बिल्कुल आसान भाषा में आज हम बात करेंगे अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ के बारे में और जानेंगे इसके क्या साइन सिम्पटम्स हैं और किन लोगों को सबसे ज़्यादा ये शराब नुकसान देने वाली है। तो लीवर आप जानते हैं हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे खाने को पचाता है, एनर्जी को स्टोर करता है और साथ में जो पॉइज़न्स हैं हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं ये उसको रिमूव करता है। जनरली देखते हैं फैटी लिवर डिजीज ए कंडीशन विच फैट बिल्ड अप इन योर लीवर। जनरली देखते हैं तो लीवर के ऊपर फैट होती है, बट जब वो फैट बढ़नी शुरू हो जाए उसी को फैटी लिवर बोल देते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ये डिपेंड करता है आपके लीवर के ऊपर कितनी फैट आ गई है। मोटा मोटा हम देखते हैं तो वही फैटी लिवर को दो में डिवाइड किया है। एक जो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है कि कोई व्यक्ति जो कि बहुत शराब पीता है, उसने शराब पी पी के अपने लीवर को खराब कर लिया है, तो उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। वहीं पे जो व्यक्ति शराब नहीं पीते हैं, फिर भी उनके लिवर पे इम्पैक्ट आने लगा है, फैट आने लगी है, तो उसको बोलते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। चलिए अब जानते हैं कि हम जब भी शराब पीते हैं तो लिवर के अंदर जाके, हमारे शरीर के अंदर जाके क्या प्रोसेस होता है। मोटा-मोटा समझाऊँगा जिससे बिल्कुल आसान आपको समझ में आ जाए आसान भाषा में। तो जब भी हम शराब पीते हैं, तो जितनी भी हम शराब पी रहे हैं, वो हमारे लीवर में टूटती है जाके, ठीक है? उसका ब्रेकडाउन होता है और ये हमारी बॉडी से रिमूव करने का भी काम करता है। भई हम ये मानिए कि हमारी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, वो हमारे लीवर के थ्रू ही निकलते हैं, ठीक है? अब क्या होता है कि हम जैसे-जैसे शराब पीते रहते हैं, उसका जो प्रोसेस है ब्रेकिंग का कि वो तोड़ने लगा है अल्कोहल को तोड़ने लगा है, उसकी वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी से बाहर जाने चाहिए थे, बट वो वहीं पे रुक जाते हैं। वो पूरे तरीके से जो टॉक्सिन्स हैं या जो हम अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से बाहर नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लीवर की सेल्स के अंदर रुक गए हैं। लीवर की सेल्स के अंदर रुकने की वजह से वो लीवर की सेल्स को डैमेज करने लगे हैं। वो इन्फ्लेमेशन करने लगे हैं कि वहाँ पे फैटी लिवर आने लगा है, फैट सेल्स जो है सूजन आने लगी उनमें, ठीक है? तो इन्फ्लेमेशन होने लगी है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं कि भाई लीवर हमने शराब पी, हमारे लीवर के अंदर शराब गई, उसने जितनी तोड़नी थी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीवर ने तोड़ी, बाकी वो तोड़ नहीं पाया, उसको क्लियर आउट नहीं कर पाया, तो क्लियर आउट नहीं हुई तो वही वो लीवर में रह गई है। लीवर के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो क्लियर ही नहीं हुए हैं। वो लीवर के जो फैट सेल्स है वहाँ पे एक्युमुलेशन उनका होने लगा है, तो फैटी लिवर होने लगा है। उसने इन्फ्लेमेशन शुरू कर दी है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी की नेचुरल पावर है वो भी कम हो जाएगी, लीवर की जो पावर है वो भी कम हो जाएगी और आप जितना ज़्यादा शराब पीते जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपका लीवर डैमेज होता चला जाएगा, इसी प्रोसेस की वजह से। ठीक है? तो अर्ली स्टेजेज़ हैं अगर आपके लीवर की तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से शराब पीते हैं और आपकी बॉडी के अंदर सिम्पटम्स आने लगे हैं, तो ये आपको खतरनाक वाली बात हो जाएगी जिससे कि आप उभर नहीं पाएँगे। अब बात आती है कि भई आपको फैटी लिवर है तो क्या-क्या रिस्क हो सकता है? मतलब कौन-कौन सी चीज़ें हैं? तो सपोज़ कीजिए आपको अगर डायबिटीज़ है, टाइप 2 वाली डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक हैं आप या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ओबेसिटी आपको है या फिर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, आपने कोई ड्रग्स जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड या फिर कैंसर से रिलेटेड आपने ड्रग्स ली हुई हैं या फिर जिनको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जिनका बढ़ा होता है, किसी व्यक्ति को मेटाबॉलिक डिजीज़ या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अगर कोई व्यक्ति बहुत स्पीड से वेट घटा ले अपना, उन व्यक्तियों में और हेपेटाइटिस सी जहाँ पे रहता है पेशेंट्स को, तो उसके अंदर भी हम देखते हैं फैटी लिवर डिजीज़ की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। ठीक है? ये हो गई है सारी चीज़ें। अब फैटी लिवर में आपको क्या मिल सकता है कि भई आपका लीवर बड़ा होने लगा है, धीरे-धीरे करके जो फैटी लिवर की ग्रेड्स हैं वो बढ़ने लगी हैं, कि पहले फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, उसके बाद में जाके जो आपकी सिरोसिस वाली स्टेज है वो शुरू हो गई है। ठीक है? डायग्नोज़ करने के लिए आपको फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करवाना हो, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बता देंगे भई आपका लीवर बड़ा हुआ है। इसके बाद जाके आप अपना एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, फिर आप अपनी एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं। फिर आप जाके अपना सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर अपना फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आपको स्टार्टिंग में कोई डॉक्टर एमआरआई, सीटी स्कैन या फिर फाइब्रो स्कैन या फिर लीवर बायोप्सी लिख देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रोसेस चलता है धीरे-धीरे करके। ओके, तो अब आती है बात समाधान की, कि भई ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो अब हमें क्या समाधान करना है? देखिए, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं, तो सबसे पहले उनको क्लियर कट करके अपनी शराब बंद करनी होगी। सबसे पहला समाधान ये है। कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है, "डॉक्टर साहब हम जो है रात को शराब पीते हैं।" ऐसे पेशेंट भी आते हैं क्योंकि मेरे पास, वो बोलते हैं, "डॉक्टर साहब हम सुबह-सुबह में दवाई ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, बट हम शाम को नहीं ले सकते क्योंकि हम शाम को 5 बजे, 6 बजे
शराब पीने बैठ जाते हैं डेली। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं और उनका जो है लीवर धीरे-धीरे करके डैमेज हो जाएगा, वो सुधरेंगे। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है, ठीक करना है और अपनी फैमिली से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, तो भई आपको देखिए शराब छोड़नी पड़ेगी। आज नहीं छोड़ेंगे तो भई आपको कल छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा कोई फ़ायदा नहीं कि भई आप आने वाले 10 साल में आप बेड पे लग जाएँ और आपके बीवी-बच्चे परेशान रहें। ठीक है? तो इससे बढ़िया है आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ना ही सबसे बेहतर विकल्प है। इसमें आप देखेंगे कि भाई शुरू के 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथों-पैरों में बहुत कंपन होता है, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे घबराहट होती है, मेरा साँस फूलता है। तमाम तरह के विथड्रॉल सिम्पटम्स आपकी बॉडी में आ सकते हैं। तो यही 10 दिन या यही 15 दिन का समय होता है जो कि अपनी लाइफ़ में आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है। ठीक है? विथड्रॉल सिम्पटम्स आएँगे, उनको आप कवर कीजिए, साथ में कुछ दवाई लेना चाहते हैं डॉक्टर से मिलके तो भैया आप दवाई भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन शराब तो आपको छोड़नी पड़ेगी। ख़ास करके जब आपके पेट में सूजन आनी शुरू हो जाए, ट्रेम्बलिंग हो जाए, आपका बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एसजीपीटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, फाइब्रोसिस वाली स्टेज शुरू हो जाए, तो भैया आपको तब तो छोड़नी ही पड़ेगी। अब इसके अलावा आपकी समस्या ज़्यादा है तो भैया आप अपने नज़दीकी गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को आप दिखाइए, पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को आप दिखाइए। वो आपको कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे, जिससे कि आप लगभग 6 महीने, 1 साल में जाके ठीक होंगे। अब ये मत सोचिए कि भई हमारे जो है एल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ और जो है डॉक्टर साहब इसको 1 महीने में ठीक कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कितने सालों से शराब पी रहे हैं भाई, ये भी तो देखिए ना पीछे अपना जो बैकग्राउंड है उसको भी तो आप चेक कीजिए। इसमें डॉक्टर साहब क्या करेंगे? अच्छी से दवाई भी देने से भी जो है पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते हैं, इस तरह वाले जो होते हैं। तो आप कंटिन्यू में ट्रीटमेंट रखिए, शराब बिल्कुल बंद रखिए आप। स्टार्टिंग है, अभी आपको शराब पी है, थोड़ा बहुत फैटी लिवर आ रहा है, परेशानी ज़्यादा नहीं है, तो होम्योपैथी की 2-3 सी दवाइयाँ आप लाइए, यूज़ कीजिए, आपको डेफ़िनिटली रिज़ल्ट मिलेंगे। सबसे पहले होम्योपैथी की एक मेडिसिन लाइए जिसका नाम है एवेनस सटाइवा। फ़ोटो मैं आपके सामने लगाऊँगा, पीने की शीशी लाइए, मदर टिंचर आपको लानी है, किसी भी कंपनी की आप लाइए, लगभग 100 डेढ़ सौ रुपए की शीशी मिल जाएगी जो कि 20 से 25 दिन आपकी चल जाएगी। इसकी 20 बूँदें दिन में 2 से 3 बार लीजिए। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए। 20 से 25 दिन में 3 बार आधे कप पानी में खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद आप इस मेडिसिन को लीजिए। सेकंड जो थेरेपेटिक मेडिसिन है उसको हम बोलते हैं चैलिडोनियम मेजस। बहुत लीवर की स्पेसिफिक रेमेडी है। आप इसको लीजिए, मदर टिंचर में लीजिए इसको भी और सेम तरीके से 20 से 25 ड्रॉप लीजिए, दिन में 3 बार लीजिए, खाना खाने के लगभग आधे घंटे बाद। और एवेनस सटाइवा और चैलिडोनियम मेजस में आप गैप रखिए लगभग आधे घंटे का, ठीक है? दिन में 3 बार एडजस्ट नहीं होती है, ड्यूटी है, कहीं जाना है, बाहर हैं, तो भई आप इसको दिन में 2 बार भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो दिन में 3 बार ये मेडिसिन या 2 बार, दिन में 3 बार या 2 बार ये चैलिडोनियम आपको लेनी है। ये दोस्तों थेरेपेटिक मेडिसिन है, जो कि काम कर सकती है, लेकिन अच्छी मेडिसिन है। फिर भी मेरी लास्ट ओपिनियन यही होती है कि भई आप नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से आप मिल लीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, तब जाके आपकी जो समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि होम्योपैथी में लीवर को ठीक करने के लिए 500 प्लस में मेडिसिन है। पेशेंट के सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली कई बार पेशेंट को मेडिसिन दी जाए, तो वो बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह का वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को सही राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके और लोग इधर-उधर ना भटकें और अपने शरीर का अपना ध्यान रखें, बीवी-बच्चों का ध्यान रखें। क्योंकि मैं देखता हूँ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके लीवर डैमेज हो चुके हैं, सूजन आ रही है, छोटे-छोटे बच्चे उनके हैं, 2-3 बच्चे हैं, क्लिनिक में खेल रहे हैं वो बेचारे 2 साल, 3 साल के बच्चे और उनके पिताजी की रिपोर्ट सामने रखी है। उनके माँ-बाप खड़े हैं और उसकी बीवी परेशान है, लड़ाई-झगड़ा है घर में, पैसों की दिक्कत है। तो इतनी सारी चीज़ों को देख के बड़ा दिल दुखता है। तो शराब कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, अगर बच्चों से ज़्यादा प्यारी शराब है, तो भई आप शराब ही पीजिए, ठीक है? तो बड़ा दुःख-सा फ़ील होता है कि भई लोग इस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ दीजिए, 10 दिन, 15 दिन ही भारी लगते हैं। बाकी इस ज़िंदगी से प्यारी चीज़ कुछ नहीं है दोस्तों।